हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैपेसिटेंस के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या पढ़ेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक्स भरे हुए होंगे, ठीक है। और इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। मतलब पहला केस होगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स और दूसरा केस होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। और फिर इनके ऊपर बेस्ड दो अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो आज का टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा, उसकी कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक्स भरे हुए होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट केस है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। तो देखो, मान लो मेरे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। और कंडक्टिंग प्लेट्स का एरिया है ए, ठीक है। और देखो यहां पे मान लो दो डाइलेक्ट्रिक्स भरे हुए हैं। एक डाइलेक्ट्रिक इस रीजन में, दूसरा डाइलेक्ट्रिक इस रीजन में। इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका K2। और मान लो ये D1 और ये D2, ठीक है। और देखो मैं इसी कैपेसिटर को बनाऊंगा, यहां पे ये बना दिया। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स D1 प्लस D2, ठीक है। और एरिया ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स A। तो देखो, लेकिन मैं यहां पे बिटवीन प्लेट्स केवल एक डाइलेक्ट्रिक भरूंगा, ठीक है। और मान लो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा K इक्विवेलेंट। एक तरह से K इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो यहां पे इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस आएगा ना, वही इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आ जाएगा, ठीक है। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वो क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट A बाय में D1 प्लस D2, यही हो जाएगा। और देखो अब ये जो कैपेसिटर है ना, जिसमें दो डाइलेक्ट्रिक्स भरे हुए हैं, ये दोनों डाइलेक्ट्रिक्स सीरीज में है। एक तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन है डाइलेक्ट्रिक्स का। तो यहां पे ये जो इकलौता कैपेसिटर है ना, एक तरह से यहां पे दो कैपेसिटर्स बन जाएंगे, पहला ये, सेकंड ये। और ये दोनों सीरीज में होंगे ऐसे करके। पहला कैपेसिटर ये बन गया, दूसरा ये, दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए, ठीक है। ये सेपरेशन D2, ये सेपरेशन D1, ठीक है। और यहां पे डाइलेक्ट्रिक जो भरा हुआ है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, यहां पे जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। ए क्या है, एरिया ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स, ठीक है। तो देखो ये जो मेरे पास एक कैपेसिटर था जिसके अंदर दो डाइलेक्ट्रिक्स भरे हुए थे सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स है ये। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका K2, ये D1 ये D2। तो ये जो कैपेसिटर है ना, यहां पे दो कैपेसिटर बन जाएंगे, एक ये एक ये, और दोनों सीरीज में, ये बना दिए। इसका कैपेसिटेंस मान लो आएगा C1, वो क्या हो जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D1। इसका कैपेसिटेंस आ जाएगा C2, ये क्या हो जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय में D2।
ये है ना, इसी के इक्विवेलेंट है, ठीक है। और ये भी दोनों सेम ही है एक तरह से। यहां पे दो डाइलेक्ट्रिक्स भरे हुए हैं, यहां पे बिटवीन प्लेट्स मैंने केवल एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्विवेलेंट वो फाइंड आउट करना होगा। तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ये आएगा यूजिंग फॉर्मूला। ये और ये सेम ही है एक तरह से, ठीक है ना। और ये भी सेम है। तो ये जो कैपेसिटर है ना, जिसके अंदर दो डाइलेक्ट्रिक्स भरे हुए हैं, मैं यहां पे क्या मान सकता हूं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये दूसरा, ये दोनों सीरीज में, ठीक है। तो ये है ना और ये सेम है, कोई अलग नहीं है, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा, कैसे निकाले, सीरीज में हो गए ना दोनों कैपेसिटर, 1 में सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 में C1 प्लस 1 में C2। इन दो पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। वही इसका हो जाएगा इन दो पॉइंट्स के अबाउट, क्योंकि ये और ये सेम है और ये भी सेम है एक तरह से। बस डिफरेंस ये है, यहां पे दो डाइलेक्ट्रिक थे, मैंने यहां पे बिटवीन प्लेट्स केवल एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्विवेलेंट वो फाइंड आउट करना होगा। तो 1 में सी इक्विवेलेंट ये कितना आ गया, 1 में C1 मतलब K1 एप्सिलॉन नोट A बाय में D1, K1 एप्सिलॉन नोट A बाय में D1, तो D1 ऊपर पहुंच गया, प्लस 1 में C2, K2 एप्सिलॉन नोट A बाय में D2, D2 ऊपर पहुंच गया, ठीक है। तो 1 में सी इक्विवेलेंट ये कितना आ गया, यहां पे कॉमन ले लो, जो कॉमन बन रहा है, 1 में एप्सिलॉन नोट A कॉमन बन रहा है, तो D1 बाय में K1 प्लस D2 बाय K2, ठीक है, सही बात है। तो सी इक्विवेलेंट क्या आ गया, सी इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नोट A बाय में D1 बाय में K1 प्लस D2 बाय में K2, ठीक है। अब देखो, मैं यहां पे ऊपर नीचे D1 प्लस D2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये कर दिया, ठीक है। और इन दोनों को मैच करवा लो, कंपेयर करवा लो, ये भी सी इक्विवेलेंट, ये भी सी इक्विवेलेंट। तो देखो एप्सिलॉन नोट A बाय में D1 प्लस D2, एप्सिलॉन नोट A बाय में D1 प्लस D2। तो ये जो आगे के इक्विवेलेंट है, यहां पे के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, D1 प्लस D2 बाय में D1 बाय K1 प्लस D2 बाय K2, के इक्विवेलेंट आ गया D1 प्लस D2 बाय में D1 बाय K1 प्लस D2 बाय K2, ये आ गया। इन दोनों को इक्वेट करवा के, कंपेयर करवा के, ठीक है। तो अब देखो बिल्कुल जनरल, मान लो मेरे पास ये एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और प्लेट का एरिया A, और यहां पे बिटवीन प्लेट्स बहुत सारे जैसे कि डाइलेक्ट्रिक्स भरे हुए हैं, और ये डाइलेक्ट्रिक सीरीज में है, ठीक है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका K2, इसका K3, ऐसे ऐसे इसका Kn, n डाइलेक्ट्रिक्स भरे हुए हैं सीरीज में। ये मान लो D1, ये D2, ये D3, ऐसे ऐसे ये Dn, ठीक है। इसका कुछ कैपेसिटेंस आएगा, ठीक है, बिल्कुल आएगा। अब देखो मैं क्या चाहता हूं, इन दो प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भरूंगा, बस उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, के इक्विवेलेंट, वो फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। प्लेट एरिया A,
बिटवीन प्लेट्स सेपरेशन क्या हो जाएगी, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस 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 DN। सही बात है। अब मैंने बिटवीन प्लेट्स केवल एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K इक्विवेलेंट, और ये बिल्कुल सेम है। वैसे तो अलग है, यहाँ पे n डाइलेक्ट्रिक सीरीज में भरे हुए हैं, यहाँ पे केवल मैंने एक डाइलेक्ट्रिक भरा है बिटवीन प्लेट्स, लेकिन सेम मैं किस हवाले से बोल रहा हूँ, इसका और इसका कैपेसिटेंस सेम आएगा, ठीक है। तो जो मैं यहाँ पे बिटवीन प्लेट्स n डाइलेक्ट्रिक्स की बजाय केवल एक डाइलेक्ट्रिक भरूंगा पूरी में, तो उस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्विवेलेंट वो क्या आ जाएगा, सिमिलरली इसी के सिमिलरली D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस डैश 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 DN भाग में D1 बाय K1 प्लस D2 बाय K2 प्लस D3 बाय K3 प्लस डैश 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 DN बाय में KN, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। जब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स हो तो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये आएगा, ठीक है। इसका और इसका दोनों का कैपेसिटेंस सेम आएगा अगर K इक्विवेलेंट इतना रहा तो, ठीक है। यहां पे सीरीज में बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक्स हैं, n डाइलेक्ट्रिक्स, कुछ कैपेसिटेंस आएगा, बिल्कुल आएगा। अब मैंने क्या किया, बिटवीन प्लेट्स केवल एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्विवेलेंट। K इक्विवेलेंट अगर इतना हुआ ना तो यहां पे भी कैपेसिटेंस उतना ही आएगा जो कि यहां पे आएगा, ठीक है। अब आओ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, सेकंड केस। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका डेरिवेशन मैं करवा रहा हूं, कर सकते हो डेरिवेशन को, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इन डेरिवेशंस का जो रिजल्ट है ना वो आपको याद रखना होगा, ठीक है। सेकंड केस है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। तो देखो क्या होगा, मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स ये मान लो D है, ठीक है। और यहां पे बिटवीन प्लेट्स दो डाइलेक्ट्रिक्स भरे हुए हैं पैरेलल में। यहां पे जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो K1, यहां पे जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, ठीक है। इतनी का जो एरिया है ना, इतनी प्लेट का एरिया ये मान लो A1, और इतनी प्लेट का एरिया ये मान लो A2, ठीक है। अब देखो कैपेसिटर यही होगा, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, बिटवीन प्लेट्स केवल एक डाइलेक्ट्रिक भरूंगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा K इक्विवेलेंट, वो फाइंड आउट करना होगा। और इस प्लेट का टोटल एरिया इतना ही होना चाहिए A1 प्लस A2, ठीक है। और यहां पे जो कैपेसिटेंस आए ना वही यहां पे आए, तो K इक्विवेलेंट निकालो, मतलब इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस क्या आएगा, C इक्विवेलेंट, K इक्विवेलेंट इंटू में एप्सिलॉन नॉट A1 प्लस A2 बाय में D, यूजिंग फॉर्मूला यही आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो अब देखो यहां पे जो डाइलेक्ट्रिक्स है ना पैरेलल में है, ठीक है। तो एक तरह से दो कैपेसिटर्स बन जाएंगे पैरेलल में, एक कैपेसिटर ये इतना, दूसरा कैपेसिटर ये।
एक कैपेसिटर ये और दूसरा कैपेसिटर ये, पैरेलल में ये एक तरह से दो कैपेसिटर बन गए। इससे का एरिया A1, इसका एरिया A2, ठीक है। यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, बिटवीन प्लेट सेपरेशन D, ठीक है। ये दो कैपेसिटर्स बन गए पैरेलल में, एक इतना कैपेसिटर और एक इतना, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस मान लो C1 आएगा, कितना आएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A1 बाय में D। इसका कैपेसिटेंस आएगा C2 K2 एप्सिलॉन नॉट A2 बाय D। और इन दोनों के इक्विवेलेंट जो मैं एक कैपेसिटर लगाऊंगा ना, उसका कैपेसिटेंस क्या आएगा, इतना ही आएगा जो इसका आएगा या इसका आएगा, क्योंकि ये और ये सेम है, ये और ये भी सेम है, तीनों सेम ही है, कोई अलग नहीं है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट वो क्या आ जाएगा C1 प्लस C2, सही बात है, क्योंकि पैरेलल में हो गए ना। तो C1 प्लस C2 कर दो, कॉमन निकालो, कुछ कॉमन आ रहा हो तो एप्सिलॉन नॉट बाय में D कॉमन आ रहा है, इनटू में K1 A1 प्लस K2 A2, ठीक है। तो ये आ गया। अब मैं इसको इससे मैच करवाना चाहता हूं जिससे कि K इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल पाए, ठीक है। तो ऊपर नीचे A1 प्लस A2 से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं यहां पे, बिल्कुल। तो देखो एप्सिलॉन नॉट बाय में D इंटू में A1 प्लस A2, इसको राउंड कर लो, ये कर लिया। तो बाकी क्या बच गया, K इक्विवेलेंट बच गया ये। तो K इक्विवेलेंट क्या आ गया K1 A1 प्लस K2 A2 भाग में A1 प्लस A2, ठीक है। तो मतलब देखो मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स D, यहां पे बिटवीन प्लेट्स दो डाइलेक्ट्रिक्स भरे हुए हैं पैरेलल में, ठीक है, K1 K2। इसका कुछ कैपेसिटेंस आएगा C इक्विवेलेंट। मैं क्या चाहता हूं, इन्हीं दो प्लेट्स के बीच में केवल एक डाइलेक्ट्रिक भरूं, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड आउट करो K इक्विवेलेंट, कि जो इसका कैपेसिटेंस है ना वही इसका कैपेसिटेंस आए, ठीक है। मतलब ये इकलौता डाइलेक्ट्रिक इन दोनों के इक्विवेलेंट हो, समझे। तो अब देखो इसका स्पेशल केस, मान लो A1 और A2 बराबर हो, A1 और A2 दोनों बराबर हो, समथिंग मान लो A0, ठीक है। तो K इक्विवेलेंट क्या आएगा, A1 और A2 को A0 पुट कर दो, K1 A0 प्लस K2 A0 भाग में A1 प्लस A2 मतलब 2A0। तो ये आ जाएगा K1 प्लस K2 बाई 2। ये स्पेशल केस है, ठीक है। मतलब A1 और A2 ये दोनों एरिया जरा अगर बराबर हो, बराबर होने का मतलब ये जो पहला डाइलेक्ट्रिक्स इतने तक भरा हो, दूसरा इतने तक भरा हो, तभी तो बराबर होंगे। तब जो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा ना वो K1 प्लस K2 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो जनरल, बिल्कुल जनरल। तो देखो मान लो मेरे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बिटवीन प्लेट्स सेपरेशन D, ठीक है। और यहाँ पे बिटवीन प्लेट्स क्या भरे हुए हैं, डाइलेक्ट्रिक्स भरे हुए हैं। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका K2 पैरेलल में भरे हुए हैं डाइलेक्ट्रिक्स, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3, और ऐसे ऐसे ये मान लो nth डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो Kn, ठीक है।
ये एरिया A1, प्लेट का इतना एरिया A1, और प्लेट का इतना एरिया मान लो A2, प्लेट का इतना एरिया मान लो A3, और ये एरिया प्लेट का मान लो AN। ठीक है, तो यहां पे कुछ कैपेसिटेंस आएगा इसका, बिल्कुल आएगा। तो अब देखो मैं क्या चाहता हूं, कैपेसिटर यही हो, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स D, और प्लेट का टोटल एरिया कितना हो जाएगा, इतना ही होना चाहिए, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस 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 AN। ठीक है, लेकिन मैं यहां पे बिटवीन प्लेट्स केवल एक डाइलेक्ट्रिक पुट करूंगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा K इक्विवेलेंट। इसका भी कैपेसिटेंस वही आए जो कि इसका है, तो K इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब ये जो n डाइलेक्ट्रिक्स पैरेलल में है इनके इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो क्या आ जाएगा, K इक्विवेलेंट। इसी को फॉलो करते हुए, इसी के सिमिलर, K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3, ठीक है, प्लस डैश डैश KN AN भाग में टोटल एरिया ऑफ प्लेट A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश डैश AN। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स में जो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा वो ये आएगा। तो देखो यहां पे डाइलेक्ट्रिक्स पैरेलल में है बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और n डाइलेक्ट्रिक्स हैं, इतनी प्लेट का पोर्शन का एरिया A1, इसका A2, ये A3, ये AN, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे कुछ कैपेसिटेंस आएगा, बिल्कुल आएगा, और बिटवीन प्लेट सेपरेशन D, वही कैपेसिटर लूंगा मैं, प्लेट का एरिया उतना ही होना चाहिए A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश डैश AN, और बिटवीन प्लेट सेपरेशन भी वही होनी चाहिए D। लेकिन अब मैं n डाइलेक्ट्रिक्स की बजाय सारे में एक डाइलेक्ट्रिक भरूंगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा K इक्विवेलेंट। तो अगर K इक्विवेलेंट इतना हुआ ना तो इसका और इसका दोनों का कैपेसिटेंस सेम आएगा। ठीक है, तो अब हम दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स पे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले याद रखने होंगे, K इक्विवेलेंट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन एंड K इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है, ये अच्छा जेई एडवांस्ड लेवल का न्यूमेरिकल है। तो देखो इसमें क्या गिवन है, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, और सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स ये कितनी गिवन है, 7D, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स 7D गिवन है। ठीक है, और जो टोटल एरिया है ना इस प्लेट का ये कितना गिवन है, 6A। ठीक है, और यहां पे बिटवीन प्लेट्स बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक्स भरे हुए हैं, कैसे कैसे करके, तो देखो मान लो प्लेट का इतना एरिया 2A है। ठीक है, और यहां पे कैसे कैसे करके डाइलेक्ट्रिक्स भरे हुए हैं, ये दूरी है 2D। ठीक है, और ये दूरी है D। ठीक है, तो ये कितनी बच गई, 2 और 1 3, ये 4D बच गई। यहां पे जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K,
इसका भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इसका 2k, ठीक है। और अब देखो प्लेट का इतना एरिया, ये मान लो है 3a, ठीक है। तो यहां पे क्या सीन है, यहां पे ऐसा है कि ये जो दूरी है ना, ये 7d/2 है, ये दूरी, ठीक है, 7d/2। तो ये भी 7d/2 हो जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है ना, क्योंकि बिटवीन प्लेट सेपरेशन वो कितनी है, 7d। तो यहां पे एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3k, ठीक है। और ये प्लेट का एरिया कितना हो गया, 3a/2, और ये 3a/2। एक डाइलेक्ट्रिक यहां पे भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4k, एक डाइलेक्ट्रिक यहां पे भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5k, ठीक है। और देखो ये प्लेट एरिया कितना बच गया, ए, 3 और 2 5 और 1 6, तभी तो पूरा 6 एरिया होगा ना प्लेट का। और यहां पे क्या गिवन है, यहां पे ऐसा गिवन है, यहां पे डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, 6k, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2k, ठीक है। ये जो दूरी है ना, ये यहां पे 5d/2 गिवन है, 5d/2। तो ये कितनी हो जाएगी, 7d - 5d/2। तो 7 दूनी 14 में से 5 गए 9, तो ये हो जाएगी 9d/2। तो के इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है इस पूरे का, के इक्विवेलेंट फाइंड आउट करो, ठीक है। इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है, 1.7k, सेकंड ऑप्शन में 2.7k, थर्ड ऑप्शन में 3.7k, फोर्थ ऑप्शन में 4.7k, ठीक है। ऑब्वियसली इन चारों में से कोई एक करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो अब देखो इसको मैं यहां पे थोड़ा सा रिड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो ये एरिया कितना है, 2a, ठीक है। और ये एरिया 3a, ठीक है। और ये एरिया a, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स d। तो अब देखो ये और ये तीनों सीरीज में है, इन तीनों के इक्विवेलेंट एक डाइलेक्ट्रिक भर सकता हूं मैं, इन तीनों के इक्विवेलेंट इतने पोर्शन में एक डाइलेक्ट्रिक भर सकता हूं मैं, इन तीनों के इक्विवेलेंट, क्योंकि ये तीनों सीरीज में है ना। तो कितने का भरा जाएगा वो, मान लो k1 का, ठीक है। तो k1 क्या आएगा, सीरीज वाला फॉर्मूला यूज करो, d1 + d2 + d3, मतलब 2d + 4d + d 7d बाय में d1/k1, मतलब 2d/k प्लस d2/k2, मतलब 4d बाय में 2k प्लस d3/k3, मतलब प्लस d/k। तो ये 2d/k हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। तो 2d/k प्लस 2d/k ये कितना हो गया, 4d/k, ठीक है।
और फिर प्लस डी बाय के, ये कितना हो जाएगा? तो इस पूरे को ही कर लो सोल्व अच्छे से। 7d बाय में यहाँ पे d बाय के को कॉमन ले लो, ठीक है। 4 + 1 5, ठीक है ना, ठीक है। और अब क्या हो जाएगा? 7d इंटू में के बाय में 5d, d से d कैंसल, तो ये आ गया 7k/5, ठीक है। तो इतने में एक भरा जाएगा एक डाइलेक्ट्रिक 7k/5 का। अब आओ इस पे और इस पे, तो देखो ये दूरी कितनी है? 7d/2, और ये भी 7d/2। ये एरिया 3a/2, ये एरिया भी 3a/2। तो अब देखो ये दोनों पैरेलल में आ गए, ठीक है। तो इनके इक्विवेलेंट यहां पे एक डाइलेक्ट्रिक बनाया जाएगा। और देखो इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है ना, तो स्पेशल केस आया था पैरेलल वाले केस में, दिस प्लस दिस बाय 2, मतलब 4k + 5k बाय में 2, मतलब 9k/2 का बनाया जाएगा यहां पे, ठीक है। और यहां पे 3k का भरा हुआ है। तो अब देखो ये दोनों सीरीज में हो गए, इन दोनों के इक्विवेलेंट यहां पे इतने पोर्शन में एक डाइलेक्ट्रिक भरा जाएगा K2 का। ये K2 कितना आएगा? D1 + D2 मतलब 7d, ठीक है, बाय में D1/K1 मतलब 7d/2 बाय में 3k प्लस D2 7d/2 बाय में K2 मतलब 9k/2। तो ये आ गया 7d बाय में 6k प्लस, तो ये देखो क्या हो जाएगा? 7d इंटू में 2, 9k इंटू में 2, 2 से 2 कैंसल, तो ये हो जाएगा 7d बाय में 9k, ठीक है। और 7d बाय में k को कॉमन ले लो, 7d/k को कॉमन ले लो यहाँ पे, 1/6 + 1/9, तो ये आ गया 7d/k, 9 + 6 15 बाय में 54, तो ये आ जाएगा 7d इंटू में k इंटू में 54 बाय में 7d, और यहाँ पे 15, ठीक है। 7d से 7d कैंसल, 3 × 5 = 15, 3 से ये 18 पे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 18k/5। तो इतने पोर्शन में एक डाइलेक्ट्रिक भर सकता हूं मैं, कितने का? 18k/5 का, ये भर दिया, ठीक है। और अब देखो यहां पे और यहां पे दो डाइलेक्ट्रिक भरे हुए हैं सीरीज में, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट में इतने पोर्शन में एक डाइलेक्ट्रिक भरना चाहता हूं, K3 जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। वो कैसे निकालें? अगेन सीरीज वाला फॉर्मूला यूज करो। K3 वो कितना आएगा? D1 + D2 जो कि 7d हो जाएगा, बाय में D1 5d/2 बाय में K1 मतलब 6k प्लस D2 9d/2 बाय में K2 मतलब 2k, तो ये आ गया 7d बाय में 5d बाय में 12k प्लस 9d बाय में 4k, ठीक है। तो 7d बाय में यहां पे कॉमन ले लो d बाय में 4k को, ठीक है ना, तो 5/3 हो जाएगा ये, प्लस 9, 9 × 3 = 27, 5 × 32, तो ये 32/3 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा फाइनली? 7d इंटू में 4k
इंटू में 3 बाय में डी, यहाँ पे 32, डी से डी कैंसल, 4 8 32, 3 7 21 के बाय 8 आ गया। ठीक है ना, तो इतने पोर्शन में एक भर सकता हूं मैं 21 के बाय 8 का। ठीक है, तो अब देखो ये तीनों डाइलेक्ट्रिक्स पैरेलल में हो गए। फाइनली अब मुझे पूरे में एक डाइलेक्ट्रिक भरना है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, के इक्विवेलेंट, जो कि फाइंड आउट भी करना है। तो के इक्विवेलेंट क्या होगा, पैरेलल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, K1A1 मतलब 7K/5 इंटू में 2A प्लस K2A2 18K/5 इंटू में 3A प्लस K3A3 21K/8 इंटू में A भाग में A1 प्लस A2 प्लस A3, A1 प्लस A2 प्लस A3 मतलब 6A। तो सबसे पहली बात तो A से A कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और तो के इक्विवेलेंट कितना आ गया, 14K/5 प्लस 54K/5 प्लस 21K/8 भाग में 6। ठीक है, तो के इक्विवेलेंट कितना आ गया, 54 और 14 68K/5 प्लस 21K/8 और भाग में 6। ये यूजिंग कैलकुलेटर कितना आएगा, नियरली 2.7 के आएगा। ये मेरा आंसर होगा। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। मतलब मैं फाइनली इन दो प्लेट्स के बीच में केवल एक डाइलेक्ट्रिक भर सकता हूं। ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होना चाहिए, 2.7 के। ठीक है, तो इसका जो इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस आएगा ना, इसका भी वही आएगा। ठीक है, तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, ये जो आज का टॉपिक है ना, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, यहां पे क्या गिवन है, मान लो मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, बिटवीन प्लेट्स सेपरेशन है 2D। ठीक है, ये इतना एरिया प्लेट का A और ये भी A। ठीक है, ये D और ये भी D। ठीक है, और यहां पे एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, यहां पे डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, इतने रीजन में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3, इतने रीजन में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K4। ठीक है, ऐसा ऐसा गिवन है। देखो कैपेसिटर वही है, प्लेट का टोटल एरिया A प्लस A 2A। ठीक है, बिटवीन प्लेट सेपरेशन 2D। लेकिन अब मैं यहां पे बिटवीन प्लेट्स केवल एक डाइलेक्ट्रिक बढ़ना चाहता हूं, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा के इक्विवेलेंट। मतलब वो इन चारों के इक्विवेलेंट होगा वो डाइलेक्ट्रिक। मतलब इसका जो कैपेसिटेंस आएगा ना, वही कैपेसिटेंस इसका आना चाहिए। तो के इक्विवेलेंट फाइंड आउट करो। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो अब देखो इसको एक बार यहां पे रिड्रॉ कर लो। ठीक है, ये एरिया A, ये भी A, मतलब प्लेट का टोटल एरिया 2A है। ठीक है,
ये डी और ये भी डी। तो अब देखो ये दोनों, ये डाइलेक्ट्रिक और ये डाइलेक्ट्रिक सीरीज में आ गए, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट में यहां पे एक डाइलेक्ट्रिक भर सकता हूं K1 का, तो सीरीज वाला फॉर्मूला यूज करो, ठीक है ना। मतलब D1 प्लस D2 मतलब 2D भाग में D1 बाय K1, D1 मतलब D बाय K1 प्लस D2 D बाय में K2। तो यहां पे कॉमन ले लो नीचे D को, तो 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 हो जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा K1 प्लस K2 बाय में K1 K2, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2D इंटू में K1 K2 भाग में D इंटू में K1 प्लस K2। एक D से एक D कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 2K1 K2 भाग में K1 प्लस K2, 2K1 K2 भाग में K1 प्लस K2, ठीक है। तो सिमिलरली इसके लिए आ जाएगा, इतने पोर्शन में मैं एक डाइलेक्ट्रिक बढ़ना चाहता हूं। देखो ये दोनों डाइलेक्ट्रिक सीरीज में है ना, ये वाला और ये वाला। तो सिमिलरली इसके लिए आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना 2K3K4 भाग में K3 प्लस K4, ठीक है, सही बात है। तो अब देखो, अब दो डाइलेक्ट्रिक हो गए, दोनों पैरेलल में हो गए, दो डाइलेक्ट्रिक हो गए दोनों पैरेलल में। इन दोनों की जगह मैं यहां पे इस पूरे में एक डाइलेक्ट्रिक बनाना चाहता हूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा K इक्विवेलेंट, वही फाइंड आउट करना, ठीक है। तो दोनों पैरेलल में हो गए ना, तो K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा K1 A1 प्लस K2 A2 भाग में A1 प्लस A2। तो 2K1 K2 भाग में K1 प्लस K2 इंटू में A1 A प्लस K2 ये 2K3 K4 भाग में K3 प्लस K4 इंटू में A2 मतलब A, ठीक है, भाग में A1 प्लस A2 मतलब A प्लस A 2A, ठीक है। तो 2A जब यहां पे ऊपर कॉमन लोगे ना, तो 2A से 2A कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये आ जाएगा K इक्विवेलेंट, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो प्लेट का इतना एरिया A, ये एरिया भी A, ये इतनी सेपरेशन D, ये भी सेपरेशन D, टोटल सेपरेशन 2D, प्लेट का टोटल एरिया 2A। यहाँ पे 4 डाइलेक्ट्रिक भरे हुए थे, इतने पोर्शन में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इतने में दूसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, इतने में तीसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3, इतने में चौथा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K4, कुछ कैपेसिटेंस आएगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, वही कैपेसिटर हो, मतलब प्लेट एरिया वही हो 2A, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स उतनी ही हो 2D, लेकिन पूरी कैपेसिटर में मैं मतलब है बिटवीन प्लेट्स केवल एक डाइलेक्ट्रिक भरना चाहता हूं, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होना चाहिए, इतना। तभी इसका जो कैपेसिटेंस आया था ना, वही कैपेसिटेंस इसका होगा, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।